हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8 एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहले वाले 5 क्वेश्चंस एक वीडियो बनाई है पहले, उसमें करा दिए। आज नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो हैं वो करेंगे इस वीडियो में। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 जो वो क्या कहता है, 3 consecutive integers add up to 51. What are these integers? कि कोई भी 3 लगातार इंटीज़र हैं, हमें नहीं पता वो इंटीज़र जो हैं वो कौन कौन से हैं। अगर उनको ऐड किया जाता है तो रिज़ल्ट जो है वो 51 आता है। वट आर दीज इंटीज़र, तो वो इंटीज़र बताने हैं कि वो कौन से हैं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है कि लगातार, जैसे 6, 7, 8, 9, 10, ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स जो हैं वो बोलेंगे इनको, जो लगातार हो, मतलब एक के बाद एक इंटीजर जो है वो आए। तो हमें नहीं पता कि वो इंटीजर कौन से हैं, तो सबसे पहले इंटीजर को ही मानना पड़ेगा। तो लेट अस कंसिडर, हमने मान लिया कि पहले वाला जो इंटीजर है वो हमारा x है, और जो दूसरे वाला इंटीजर है वो x+1 है, क्योंकि इससे नेक्स्ट वाला ही होगा। जो तीसरा इंटीजर होगा वो x+2, क्योंकि इससे नेक्स्ट वाला होगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि जब इन तीनों का सम करेंगे तो रिजल्ट हमारा 51 आता है। ठीक है, तो x और x, कितने x हो गए, 3x। 3x प्लस 1 में 2 ऐड करेंगे 3 इज इक्वल्स टू 51। 3x इज इक्वल्स टू 51, ये साइड प्लस का है, उस साइड आके ये माइनस का हो जाएगा। तो 51 माइनस 3 मतलब 48। 3x इज इक्वल्स टू 48। x इज इक्वल्स टू 48 डिवाइड में 3, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में ही इधर आके ये डिवाइड में हो जाएगा, तो जो हमारी x की वैल्यू होगी वो 16 आ जाएगी। मतलब पहला जो इंटीज़र है, पहला इंटीज़र जो है वो हमने x माना था ना, तो जो पहला इंटीज़र है वो हमारा कितना आ गया, वो आ गया 16। और जो सेकंड इंटीज़र है, मतलब इससे नेक्स्ट वाला x+1, मतलब 16 + 1, तो वो हो गया 17। तीसरा इंटीजर जो है वो कौन सा था, x+2 था, तो 16 में 2 ऐड करेंगे तो कौन सा आ जाएगा, 18। तो ये जो 3 इंटीजर्स हैं हमारे पास वो कौन कौन से आ गए, 16, 17 और 18। यही तीनों इंटीजर जो हैं वो हमें बताने थे। सो अब अगला क्वेश्चन करें। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 है, द सम ऑफ 3 consecutive मल्टीपल्स ऑफ 8, मतलब 8 के मल्टीपल जो है उनका सम जो है वो कितना आ रहा है, 888। फाइंड द मल्टीपल्स, हमें वो 8 के मल्टीपल जो है वो बताने हैं। 3 consecutive मल्टीपल्स का मतलब जो है वो क्या है कि 8 की टेबल, जैसे 8 है, पहला जो मल्टीपल है 8 का वो 8, दूसरा मल्टीपल 16, तीसरा मल्टीपल जो है वो कितना हो गया, 24। ऐसे करके मतलब ये क्या है, 8 के मल्टीपल है। तो 3 consecutive मल्टीपल जो है वो कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 7, हमें वो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल जो है वो नहीं पता, तो लेट अस कंसिडर, हमने क्या मान लिया, लेट अस कंसिडर फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8। हमने 8 का पहला मल्टीपल जो है वो क्या मान लिया, 8x। लेट अस कंसिडर सेकेंड मल्टीपल जो है वो हमने क्या मान लिया, 8 का 8x + 8, क्योंकि 8 मान लिया कि x की जगह पे 1 रखा तो 8 आ गया, इसकी जगह पे 1 रखा तो 8 में 8 ऐड करेंगे तो 16, मतलब ये 16 की टेबल बन रही है, 16 का मल्टीपल हो गया। लेट अस कंसिडर, हमने मान लिया कि जो तीसरा मल्टीपल है 8 का वो कितना है, वो हो जाएगा 8x + 16। ठीक है, ये हमारे तीनों मल्टीपल जो वो हो गए। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे कि इन तीनों मल्टीपल्स का जो सम है, तीनों मल्टीपल्स का जो सम है, मतलब 8x + 8x + 8 + 8x + 16, ये हमारा तीसरा मल्टीपल है, ये दूसरा मल्टीपल है, ये पहला मल्टीपल है। इन तीनों का जो सम है वो कितना है, 888 है। ठीक है, इन तीनों को ऐड किया, 8, 8 और 8, कितने 8, मतलब 8x में 8x ऐड किया 16 में 8 ऐड किया 24x, प्लस इधर से ये कितना हो जाएगा, 16 और 8 24 इज इक्वल्स टू 888।
सो यहाँ पे कितना हो गया 24x प्लस 24 इज इक्वल्स टू 888। ये इस साइड प्लस में है, उस साइड आके ये माइनस में हो जाएगा। तो 24x इज इक्वल्स टू 888 माइनस में 24। तो 24x इज इक्वल्स टू 8 में से 4 गया 4, 8 में से 2 गया 6 और 8। इधर से x की वैल्यू जो है वो हम निकालेंगे 864 डिवाइड में 24। इसको काटे 12 दूनी 24, 12 सत्ते 84 और 12 दूनी 24, 2 तियाँ 6, 2 छिक 12, मतलब x की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ गई 36। ठीक है, ये जो है वो x की वैल्यू आ गई कितनी 36 है। अब जो हमें तो क्या बताने हैं, ये मल्टीपल बताने हैं। तो मल्टीपल, पहला मल्टीपल क्या माना था, पहला मल्टीपल माना था हमने 8x है। ठीक है, पहला मल्टीपल 8x माना था। तो सो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8, जो पहला मल्टीपल है 8 का, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई एक्स, मतलब 8x माना था तो 8 मल्टीप्लाई एक्स की जगह 36 पुट कर देंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है, 36 की मल्टीप्लाई 8 के साथ, 8 छिक 48, 4 8 तिया 24 और 4 28, मतलब 288। ये जो है वो क्या आ गया, पहला मल्टीपल आ गया। ठीक है, अब सेकेंड मल्टीपल जो है वो निकालेंगे। सेकेंड मल्टीपल ऑफ 8 इज इक्वल्स टू, वो हमने क्या माना था 8x प्लस 8, यही माना था। 8x की वैल्यू अभी अभी निकाली है 288, इसके अंदर 8 जो जोड़ देंगे तो 8 में 8 जोड़ा तो 16, 1 8 और 1 9 और 2 296, ये आ गया सेकेंड मल्टीपल। अब जो है वो इसी का थर्ड मल्टीपल जो है वो निकालेंगे। थर्ड मल्टीपल ऑफ 8 इज इक्वल्स टू, वो हमने माना था 8x प्लस 16, मतलब 288 के अंदर अब 16 ऐड करेंगे, 8 और 6 14, 1 8 9 और 1 10, 1 304, ये तीसरा मल्टीपल जो वो आ गया। तो यहाँ पे जो है वो हम क्या लिखेंगे कि जो तीनों मल्टीपल हैं, सो द 3 मल्टीपल ऑफ 8, सो द 3 मल्टीपल जो 3 मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, वो कितने आ गए 288, 296 और 304, यही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कहता है 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and are multiplied by 2, 3 and 4 respectively। जब भी कहीं पे भी जैसे रिस्पेक्टिवली लिखा आ जाए, इसका मतलब क्या है कि जो पहला इंटीजर मानेंगे उसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, जो सेकंड इंटीजर होगा उसकी मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, 4 के मल्टीप्लाई जो तीसरा इंटीजर होगा उसके साथ करेंगे। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि पहले वाली चीज़ जो है उसकी मल्टीप्लाई करना हो, प्लस करना हो, वो पहले वाले के साथ ही होगा, दूसरे वाले के का दूसरे वाले के साथ और तीसरे वाले का तीसरे वाले के साथ। दे ऐड अप, फिर इन तीनों इंटीजर्स को हम जैसे ही ऐड करेंगे तो रिजल्ट जो है 74 देता है। व्हाट आर दीज नंबर्स, तो वो नंबर हमें जो वो बताने हैं कि वो कौन कौन से हैं। 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब हमने पहले भी पढ़ा है कि लगातार होने चाहिए। तो पहला इंटीजर x माने, दूसरा जो है वो x+1, तीसरा जो है वो x+2 हो जाएगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट कि लेट अस कंसिडर जो पहला इंटीजर है हमारा वो क्या है। लेट अस कंसिडर, हमने मान लिया कि फर्स्ट इंटीजर जो है, लेट अस कंसिडर फर्स्ट इंटीजर इज, पहला जो इंटीजर है वो हमने क्या मान लिया x मान लिया। लेट अस कंसिडर जो सेकेंड इंटीजर है वो हमारा क्या हो जाएगा x+1, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव चल रहा है। फिर लेट अस कंसिडर कि जो थर्ड इंटीजर है वो हमने क्या मान लिया x+2 मान लिया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो चलेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि जब इन तीनों इंटीजर्स को ऐड किया, तीनों इंटीजर्स को ऐड करना है लेकिन पहले मल्टीप्लाई करनी है। क्या कहता है कि पहले वाले की मल्टीप्लाई 2 के साथ करनी है, कि पहले वाले इंटीजर की मल्टीप्लाई 2 के साथ, दूसरे वाले इंटीजर की मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो 3 × x+1, और चौथे वाले तीसरे वाले इंटीजर की मल्टीप्लाई 4 के साथ जो वो करनी है।
और इन तीनों का सम जो है वो करना है। ये पहले वाला, ये दूसरे वाला, ये तीसरे वाला। पहले वाले इंटीजर की मल्टीप्लाई 2 के साथ, दूसरे वाले इंटीजर की मल्टीप्लाई 3 के साथ, तीसरे वाले इंटीजर की मल्टीप्लाई 4 के साथ करके इनको जब ऐड किया तो जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है हमारा 74। कितना आ रहा है? 74। ठीक है, तो इधर से हम इसको सॉल्व करेंगे। 2x एज इट इज़, इस 3 की मल्टीप्लाई जो है वो अंदर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x प्लस 3 प्लस इधर हो जाएगा 4x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 74। 2x, 3x और 4x, कितने x हो गई? 9x प्लस 3 और 8 11 इज इक्वल्स टू 74। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा कितना आ गया कि जो 9x है प्लस 11 है वो कितना हो गया? 74। 9x इस साइड रख ले, 74 माइनस 11, तो 9x इज इक्वल्स टू 4 में से 1 गया 3, 7 में से 1 गया 6। इधर ये 9 इस x के साथ मल्टीप्लाई में है, उधर जाके ये डिवाइड में हो जाएगा। 9 1 जा 9, 9 7 जा 63। मतलब जो x की वैल्यू होगी वो कितनी आ गई? 7 आ गई। और x जो है वो हमारा क्या था? पहला नंबर था, पहला इंटीजर था। तो सेकंड ये जो है वो क्या है कि फर्स्ट इंटीजर जो है वो हमारा कितना आ गया? 7। सेकंड इंटीजर जो है वो हमारा कितना है? x प्लस 1, मतलब 7 प्लस 1 दिस इक्वल्स टू 8। ठीक है, और जो थर्ड इंटीजर होगा हमारा वो कितना हो जाएगा? थर्ड इंटीजर की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी? x प्लस 2, मतलब 7 प्लस 2 दिस इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? सो द थ्री इंटीजर्स आर, कि ये जो तीनों इंटीजर्स हैं वो कौन कौन से हो गए? 7, 8 और 9। यही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है द एजेस ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। 4 years later the sum of their ages will be 56. What are their present ages? क्या कहता है कि राहुल और जो हरुण है, ठीक है, उनकी एज का जो रेशो है वो 5 और 7 दे रखा है। मैंने पहले भी बताया है कि जब भी कोई चीज़ रेशो के अंदर दे रखी हो तो सबसे पहले उसको क्या मानना है कि एक्स के टर्म में मानेंगे। मान लिया कि राहुल की एज जो है वो 5x है और जो हरुण की एज है वो 7x है। 4 साल बाद जो है इनकी एज का जो सम है वो 56 हो जाएगा। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज? उनकी प्रेजेंट एज जो है वो हमें बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मानेंगे? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल 5x, क्योंकि मैंने बताया है कि रेशो दे रखा है 5 और 7, तो रेशियो के अंदर जब भी कोई चीज़ होगी तो उसको x की टर्म में जो है वो मान लेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हरुण, और जो हरुण की प्रेजेंट एज है वो कितनी मानेंगे? 7x मानेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि 4 साल बाद, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 years लेटर, 4 साल बाद एज ऑफ राहुल वो कितनी हो जाएगी? 5x प्लस 4। 4 years लेटर एज ऑफ हरुण की एज जो है वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 7x प्लस 4। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि इनका मतलब 4 साल बाद इनका जो सम है वो 56 हो जाएगा, मतलब इन दोनों का सम। तो 5x प्लस 4 प्लस, क्योंकि इन दोनों का सम है 7x प्लस 4 कितना हो जाएगा? 56। ठीक है, इनको ऐड करेंगे 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 56। 5x और 7x जो वो कितना x हो जाएगा? 12x प्लस 4 और 4 8 इज इक्वल्स टू 56। तो 12x इज इक्वल्स टू 56 माइनस में 8 उधर चला जाएगा, तो 12x इज इक्वल्स टू
16 में से 8 गया 8, इधर बचेगा 4, तो x की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी 48 डिवाइड बाई 12, 12 1 जा 12, 12 6 जा 40, 12 4 जा 48, मतलब x की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ गई 4 आ गई। प्रेजेंट एज जो है वो बतानी है, तो प्रेजेंट एज जो है वो 5x मानी थी और 7x जो है वो मानी थी। सो प्रेजेंट एज ऑफ राहुल की प्रेजेंट एज जो है वो 5x थी, x की वैल्यू जो है वो हमने 4 निकाली है, तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, 5 4 जा 20। उसके बाद क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ हरुण निकालेंगे। प्रेजेंट एज ऑफ हरुण की प्रेजेंट एज जो है वो हमने 7x मानी थी, x की वैल्यू हमने 4 निकाली है, तो 7 4 जा 28। तो यहाँ पे लिखेंगे सो प्रेजेंट एज ऑफ ये है 28 और ये है राहुल की है 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, कि जो बॉयज़ और जो गर्ल्स हैं आर इन अ क्लास आर इन द रेशो 7:5, कि बॉयज़ का जो रेशो है वो 7 है और बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशो है वो 7 और 5 है। द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन द नंबर ऑफ द गर्ल्स, कि जो बॉयज़ हैं वो गर्ल्स से 8 ज़्यादा हैं। व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, तो क्लास की टोटल स्ट्रेंथ जो है वो हमने बतानी है। बॉयज़ जो है वो कितने ज़्यादा हैं, गर्ल्स से 8 ज़्यादा है, तो टोटल स्ट्रेंथ जो है वो निकल जाएगी इधर से। सो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल्स टू 7x और लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू 5x। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो क्या कहता है कि जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं वो 8 ज़्यादा हैं, किससे, गर्ल्स से। नंबर ऑफ बॉयज़ जो हैं वो कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ है 7x, गर्ल्स जो हैं वो कितनी है 5x। अब एक बात बताओ, बॉयज़ जो हैं वो 8 ज़्यादा हैं किससे, गर्ल्स से। ये दोनों चीज़ें इक्वल हो जाएंगी अगर मैं गर्ल्स के अंदर 8 ऐड कर दूँ। ठीक है, इक्वल तो तभी होगा ना कि जब इन गर्ल्स जो वो कम थी, 8 कम थी, तो ये दोनों बराबर कब होंगे, जब ये गर्ल्स जो है वो भी मतलब 8 जो है ऐड हो जाएंगी तभी तो इक्वल होगा। तो इधर से जो है इस साइड लेके आएंगे इसको, 7x माइनस 5x इज इक्वल्स टू 8, तो ये कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 8। x की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई इधर से 4। ठीक है, तो x की वैल्यू 4 आ गई, तो नंबर ऑफ जो बॉयज़ हैं वो 7x माना था, मतलब 7 × 4, 7 4 जा 28, और जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो कितनी आ जाएंगी इधर से, वो हमने माना है 5x, मतलब 5 × 4, दिस गिव्स टू 20। ये आ गई हमारे बॉयज़ और गर्ल्स, ये बॉयज़ आ गई ये गर्ल्स आ गई। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर 28 और 20, यहाँ पे लिखेंगे रिस्पेक्टिवली, आर